अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मी मोहम्मद अज़हर, lecturer chemistry, Iman College. Today I will discuss about topic S block elements। और ये जो S block elements हैं हमारा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, उसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। एस ब्लॉक जैसे कि नेम से ज़ाहिर है आप लोग के पास, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं आपके पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो NS1 या NS2 होती है। मतलब इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में या S सब शेल में आता है। इस वजह से इनको आप लोग क्या कहते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और ये जो S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को एज ए होल आप लोग S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और उनमें से ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 होती है, और ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 होती है। अब इनमें जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, अब उनमें से एक आप लोग के पास ग्रुप 1A के एलिमेंट में आप लोगों ने हाइड्रोजन को भी रखा है टॉप पे, लेकिन ये हम लोग लास्ट पे डिस्कस करेंगे। आई थिंक हमने गालिबन फर्स्ट चैप्टर में इस बात को डिस्कस किया था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसलिए इस बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करते। हम लोगों ने चूँकि डिस्कस करना है ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स में जो अल्कली मेटल्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 है, और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स में जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग के पास इन एलिमेंट्स की क्या है, NS2 है। पहले को आप लोग जो है अल्कली मेटल्स कहते हैं और दूसरे को ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो अल्कली मेटल्स इनका नाम क्यों रखा गया, ये नाम आप लोग के पास अरेबिक्स ने रखा था, अरबियों ने रखा था। और अरबी में अल्कली का मतलब होता है एश। एश किसे कहते हैं आप लोग, राख कहते हैं। और अरब क्या करते थे, वो एश जो थी उनके पास मोस्टली एश में आप लोगों के पास पौधों की जो राख होती है उसमें आप लोग के पास जो एलिमेंट्स थे पोटाशियम, सोडियम, डिफरेंट फर्स्ट एक ग्रुप 1A एलिमेंट्स के एक जो एलिमेंट्स हैं उनकी राख में, पौधों की राख में मौजूद होते थे। इस वजह से उन्होंने इनको क्या रख दिया, अल्कली मेटल्स। और अल्कली मेटल्स जो हैं ग्रुप 1A के एलिमेंट्स में आप लोगों के पास कौन कौन से एलिमेंट्स इनमें मौजूद हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है आप लोग के पास, और फ्रांसियम है। ये आप लोग के पास ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं। और अब आप लोग देख सकते हैं आपके पास क्योंकि ये मेटल्स हैं, मेटल्स होने की वजह से आप लोगों ने पहले इस हवाले से थोड़ा स्टडी भी किया है कि मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड एलेट हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के अंदर एक साल्ट है, सोडियम क्लोराइड। इस साल्ट के अंदर आपके पास दो रेडिकल्स हैं, एक क्लोराइड रेडिकल और एक सोडियम रेडिकल, Na पॉजिटिव जो आपके पास मौजूद है, बेसिक रेडिकल जिसे आप लोग कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं, एस्टिक रेडिकल कहते हैं। अब सोडियम क्या है, मेटेलिक इन नेचर है, और ये आता कहाँ से, आप लोग के पास बेस से आता है। जब भी एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में साल्ट बनता है, और साल्ट में आप लोग के पास वो वाला हिस्सा जो बेस से आता है उसको क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल कहते हैं। इसी वजह से आप लोग के पास इन अल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं इनकी नेचर क्या होती है, बेसिक होती है। जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में क्या बना लेते हैं, आप लोग के पास बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं, बेस देते हैं। जब इनके ऑक्साइड्स का वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए तो क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। अच्छा, तो अब हम लोग बात करते हैं इनकी रिएक्टिविटी की, मतलब कितने रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी को आप लोग देखें तो हमारे पास
इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1, मतलब आखिरी s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखिए s ऑर्बिटल जो है कम्प्लीटली फिल्ड एस सब शेल, सॉरी ऑर्बिटल नहीं सब शेल, कम्प्लीटली फिल्ड तब होता है जब उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो। अब ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। कम्प्लीटली फिल्ड ना होने की वजह से आप लोग के पास इस इलेक्ट्रॉन को देना क्या होता है, इजी होता है। दूसरी बात ये भी है कि मेटल्स की इलेक्ट्रॉन, उसके जो न्यूक्लाई होते हैं या न्यूक्लियस जो होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ग्रिप होती है वो भी क्या होती है, वीक होती है। इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस की ग्रिप से निकल जाना इजी होता है। इस वजह से ये वेरी रैपिडली, वेरी स्पीडली रिएक्ट कर लेते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है और स्ट्रॉन्ग बेसिक इफ़ेक्ट रखते हैं। अब बात हम लोग करते हैं ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स में आप लोग के पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, आप लोग इनको कहते हैं, जिनमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। ठीक है, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल इस वजह से कहते हैं कि इनकी नेचर अल्कली वाली है, बेसिक नेचर है। ठीक है, और जिस ज़मीन की कचरे अर्थ जिसे आप लोग कहते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, अर्थ क्रस्ट के ऊपर आप लोग के पास ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, इस वजह से इनको आप लोग क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इनको आप लोग जो है अल्कली मेटल हो गए, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गए, ये पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ़्ट पोजीशन पे मौजूद है। एक्सट्रीम लेफ़्ट पोजीशन पे मौजूद होने की वजह से इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करैक्टर ना होने के बराबर होता है। इस वजह से वो एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा हो वो ईज़िली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और रिएक्शन में कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र या इस तरह की कंडीशन जितनी भी होती हैं उनकी वजह से ही रिएक्शन होता है। इसलिए ये वेरी स्पीडली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और आप लोग कह सकते हैं कि इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होने की वजह से इनकी जो आप लोग के पास रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। क्या है, रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग इनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने के लिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग के पास, चूँकि ज़ाहिर बात है हमने पहले भी डिस्कशन की है इस हवाले से कि हमारे पास अल्कली मेटल्स हों या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हों, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टेबल देखा, तो टेबल में आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो NS1 आ रही है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं NS1, यहाँ पे भी NS1, यहाँ पे भी NS1, हर मतलब तीनों चारों जगह पे जहाँ पे आप लोगों लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम तक आप लोगों ने देखा 6S1। अब मैंने 6 आगे नहीं लिखाया, मैंने N कह दिया, मतलब N1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, NS1 इसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ज़ाहिर बात आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं, उसका मैंने आप लोग को मेथड पहले समझाया हुआ है, स्कूल पब्लिक स्कूल वाला, SS वाला। ठीक है, उससे आप लोग इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। जस्ट आपको इनके एटॉमिक नंबर्स को याद करना है। जब आप लोग एटॉमिक नंबर्स याद कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग के लिए क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। इसलिए आप लोगों ने जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद करना है और उससे आप लोग ईजिली आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकेंगे। इसके बाद है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल आप लोग के पास, अब अल्कली मेटल में हमने चूँकि डिस्कस किया है NS1, तो इसका मतलब आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब उस एक को रिमूव करना क्या होता है, आसान होता है। इसलिए इनकी रिएक्टिविटी अल्कलाइन अर्थ मेटल की निस्बत अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं इसके बारे में अल्कलाइन अर्थ मेटल की। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो आप लोग के पास हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास इनके S ऑर्बिटल में, S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 होती है। अब आप लोग देख सकते हैं
बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम होता है आप लोगों के पास। तो इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 होती है। पहले की देखें 2s2 आउटर एट द एंड आ रहा है, दूसरे की देखें 3s2, 4s2, 5s2, 6s2। तो इसको मैं आप लोग इसलिए क्या कहता हूँ, NS2। तो इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका जब भी कोई, अब देखें अल्कली मेटल्स का हमने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली रिमूव हो जाता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। अब 2 रिमूव होंगे तो आप लोग के पास +2 चार्ज आ जाएगा आप लोग के पास, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं M+1 या M+2 करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखते हुए जब आप लोग मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, जब आप लोग मूव करेंगे तो फिर आप लोग के पास नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। और जब आप लोग लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ नहीं होते, ठीक है। तो जब आप लोग लेफ़्ट टू राइट में आप लोग देख चुके हैं, एक्सट्रीम लेफ़्ट पोजीशन पे हमारे पास दोनों ग्रुप्स मौजूद हैं, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A। दोनों ग्रुप्स मौजूद होने की वजह से हम लोग क्या कहते हैं, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियाई की ग्रिप जो है आप लोग के पास वीक है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। और उसी तरह जब आप लोग जो है ना टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तब भी चूँकि शेल्स में इजाफा होता है, शेल्स न्यूक्लियस से दूर होते चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियाई की ग्रिप क्या होती चली जाती है, वीक होती चली जाती है। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं अकरेंस ऑफ अल्कली मेटल्स। अकरेंस का मतलब होता है जहाँ पे मौजूद होना, किसी चीज़ की मौजूदगी कहाँ पे मौजूद होती हैं आप लोग के पास अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स आप लोग के पास चूँकि वेरी रिएक्टिव हैं, वेरी रिएक्टिव होने की वजह से आप लोग के पास कंबाइंड फॉर्म में रहती हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ करती हैं कुछ ऐसी, देखें जैसे मैंने आप लोग को शायद पहले भी क्लास में 1-2 मरतबा बताया है कि सोडियम मेटल जो है ये आपके पास जो है, हम जब सोडियम मेटल लेते हैं तो उसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। केरोसिन ऑयल के अंदर हम लोग क्यों रखते हैं? क्योंकि केरोसिन ऑयल जो है वो इसकी ऑर्गेनिक चीज़ है, इसलिए आप लोग के पास सोडियम का उसके साथ रिएक्टिविटी नहीं होती, रिएक्ट नहीं करता, और केरोसिन ऑयल उसके बाहर एक लेयर बना लेता है जिसकी वजह से पानी की का ये जो आप लोगों के पास ये नमी जो होती है हवा में, अगर आप लोग उसको खुला रखते हैं ना सोडियम मेटल को, तो थोड़े अरसे के बाद वो ऐसा क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर पानी उसके ऊपर डाल देते हैं आप लोग तो एक किस्म का वहाँ पे जल उठती है, धमाका होने का ख़दशा होता है आप लोग के पास, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप लोग पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम इस तरह बॉटम की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी और बढ़ती है आप लोग के पास, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स में आप लोग के पास रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से इनको इंडिपेंडेंटली आप लोग नहीं रख सकते। अगर आप लोग रखेंगे तो इनके साथ किसी या केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं आप लोग, जैसे मैंने सोडियम मेटल की एग्जांपल दी, तो ताकि ये हवा की नमी के साथ भी रिएक्ट ना करे। तो थोड़ा सा पानी भी इसको मिल जाए, नमी मिल जाए, तो उसके साथ भी ये रिएक्ट कर जाती हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग के पास ये मोस्टली कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं और मिनरल्स की शक्ल में पाई जाती हैं। अब इनमें से आप लोग के पास सोडियम और पोटाशियम ये दोनों बड़ी अबंडेंट हैं, और आप लोग के पास 2.4% जो है अर्थ क्रस्ट का ये ऑक्यूपाई करती हैं। और इसके बाद आप लोग के पास हम लोग ये भी कह सकते हैं एल्युमिनियम सिलिकेट जो होते हैं अल्कली मेटल्स के, एल्युमिनियम सिलिकेट ये मिनरल्स होते हैं, एल्युमिनियम सिलिकेट की शक्ल में आप लोग को पाए जाते हैं। आप लोग के पास ये अल्कली मेटल्स के मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखें आप लोगों ने क्या करना है, ये जो टेबल में मिनरल्स दिए गए हैं, जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, नेट्रॉन है, इस तरह आप लोग डिफरेंट नेम्स के साथ जिस तरह आप लोग के पास बुक में लिखे हुए हैं, ऐसे आप लोगों ने इन मिनरल्स को याद करना है, ठीक है। ये MCQ में आ सकते हैं आप लोग के पास, या शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आप लोगों के पास नेम लिखे होंगे, आप लोग फार्मूलाज लिखेंगे, या फार्मूलाज लिखे होंगे आप लोग नेम लिखेंगे। तो इस तरह आप लोगों ने इनको याद करना है। तो ये मोस्टली किस में पाए जाते हैं, मिनरल्स की शक्ल में पाए जाते हैं। जिस तरह आप लोगों के पास लिथियम, एल्युमिनियम सिलिकेट्स हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोगों के पास जैसे आपके पास ये जो है एलुनाइट है, ठीक है, एलम स्टोन,
पोटाशियम सल्फ़ेट है, एलुमिनियम सल्फ़ेट है, एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये आप लोग के पास वेरियस मिनरल्स की शक्ल में पाए जाते हैं। मिनरल्स की शक्ल में क्यों पाए जाते हैं, मैंने पहले भी वजाहत कर दी कि अल्कली मेटल्स वेरी रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने की वजह से इनका आज़ादाना लोनली एग्जिस्ट करना क्या होता है बेटे, मुश्किल होता है। मुश्किल होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, मुश्किल होने की वजह से ये ज़्यादातर ज़ाहिर बात है अगर आप लोग के पास मौजूद होंगे तो किसी न किसी चीज़ के साथ क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे और आपके पास इनके मिनरल्स बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है आप लोगों के पास रुबिडियम और सीजियम जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। बाकियों की मिनरल्स हैं सारे ही। ठीक है, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है, ये आपके पास पोटाशियम के साल्ट्स में मोस्टली मौजूद होती हैं, या फिर आप लोग के पास नेचर में जैसे आप लोग कहते हैं फ्रांसियम। ठीक है, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, इसको आप लोग आर्टिफिशियली क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। वेरी अनस्टेबल होता है और ज़ाहिर बात है नेचर में चूँकि प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए आप लोग क्या कहते हैं, ये अननोन मेटल्स ही है। आप लोग वेरी लीस्ट आप लोग इसके कंपाउंड्स भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, चूँकि ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास अकरेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल आप लोग के पास वही पहली बात जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि अल्कली मेटल्स क्या होती हैं, वेरी रिएक्टिव होती हैं। उसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल भी क्या होती हैं, वेरी रिएक्टिव होती हैं और ये फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती हैं, ज़्यादा नहीं पाई जाती। ठीक है, और ये आप लोग के पास नेचर में वाइड रेंज में पाई जाती हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अर्थ क्रस्ट जो है उसके ऊपर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाई जाती हैं, जिसमें आप लोगों के पास मैग्नीशियम या कैल्शियम जो है वो इनके नेम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाई जाती हैं। और आप लोगों के पास अर्थ का स्पेशली आउटर पोर्शन जो है, ऊपर वाला पोर्शन जो है जिसे आप लोग क्रस्ट कहते हैं, तो ये आप लोग के पास सिलिकेट्स या एलुमिना सिलिकेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के होते हैं मोस्टली। मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल के साल्ट्स होते हैं। साल्ट्स के अलावा आप लोग के पास जिसे आप लोग मिनरल्स भी इन्हें आप लोग कह सकते हैं। तो ये साल्ट्स आप लोग के पास अर्थ क्रस्ट के ऊपर मौजूद होते हैं, जो कि पौधे की ज़मीन की फर्टिलिटी में क्या करते हैं, इजाफ़ा करते हैं। और इसके अलावा आप लोग के पास जो है मैग्नीशियम हो गया, ये कैल्शियम हो गया, और सोडियम भी इसी के साथ है आप लोग के पास, और पोटाशियम, ये आप लोग के पास रॉक्स के अंदर कैटाइंस की शक्ल में पाई जाती हैं। ठीक है, रॉक्स जो चट्टानें होती हैं इनके अंदर कैटाइंस की शक्ल में पाए जाते हैं। इसके अलावा मिनरल्स में तो मौजूद ही होते हैं ना। इसके अलावा आप लोग के पास मैग्नीशियम, ये हैलाइड्स की शक्ल में, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया, मैग्नीशियम आयोडाइड्स हो गया, तो ये वेरियस हैलाइड्स की शक्ल में आप लोग के पास समुद्री पानी में मौजूद होती हैं। और इसके अलावा आप लोग के पास हमने जो है ना कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कैल्शियम फास्फेट हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है, ये भी आप लोगों के पास मिनरल्स की शक्ल में पाए जाते हैं। और बहुत ज़्यादा कैल्शियम जो है वेरी लार्ज मिकदार में क्वांटिटी में आप लोग के पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का हिस्सा होता है, जैसे हड्डियाँ आप लोग के पास बोन्स हैं तो इनमें भी कैल्शियम होता है। और आप लोग के पास ढांचे में होता है, दांतों में होता है। इसके अलावा ये समुद्री जो कूंगे होते हैं, सी शेल्स या एग शेल्स जो आप लोग के पास मौजूद होते हैं, इनमें भी आप लोग के पास कैल्शियम मौजूद होता है। इसके अलावा रेडियम है, ये रेयर एलिमेंट है और ये आप लोगों के पास रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। इसके अलावा आप लोगों के पास जो है, हम इन मिनरल्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। ये टेबल मौजूद है आप लोग के पास। इस टेबल को आप लोगों ने जो है 2.4 इसको अच्छे से याद करना है। इसमें से MCQ आ सकते हैं या फिर आप लोग के पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब MCQ आएगा तो आप लोगों के पास या फार्मूला दिया होगा या फिर आप लोग के पास नेम दिया होगा। आप लोगों ने चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो ये था आज आप लोग का आज का लेक्चर। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छी समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।